को इससे में डिवाइड करना, एक तरफ आई लिखना, एक तरफ एच लिखना, एक साथ दोनों को लिखना, अलग से लिखने की जरूरत नहीं होगी और आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, समझ गए? कॉपी आपकी चौड़ी होगी, उसको बीच में एक लाइन खींच दीजिएगा, आई बडिंग इसमें 2-3 पॉइंट लिखिएगा, एच बडिंग इसमें 2-3 पॉइंट। ठीक है, आ जाएगा एच एच, और पूरा नीचे तक लाइन मत खींच देना ना, ऊपर से नीचे तक लाइन खींच दे रहे हो, ज्यादा ज्यादा 2-3 पॉइंट ही होंगे इसमें। चलिए आई बडिंग में लिखेंगे, दोनों तरफ एक ही चीज को 2 बार लिखेंगे, बस नाम चेंज करेंगे। इसमें सुन लो एक बार फिर लिखना, इसमें मूल वृंत में आई आकार का कट लगाया जाता है और उसी आकार का बड मातृ वृक्ष से लाया जाता है। द कट इन द रूट स्टॉक इज आई शेप्ड एंड द सेम सेज ऑफ बड, ठीक है, टेकन फ्रॉम मदर प्लांट। यहां पर क्या लिखेंगे, इसमें मूल वृंत में, इधर का सुन लेना, इसमें मूल वृंत में एच आकार का कट लगाया जाता है और उसी आकार का कलिका मातृ पौधे से ले आया जाता है। सिंपल सा है, अभी तक तो दोनों में समझ आ गया होगा पूरे बडिंग में करना क्या रहता है। बस इसमें आई शेप का करना है, इसमें एच शेप का करना है। लिखो, कब खत्म होगा यार तुम्हारा ये टॉपिक, समझ ही नहीं आते। बडिंग में क्या करते हैं पहले ये बताओ। शांत शांत, बडिंग में क्या करते हैं? हाँ, कहाँ पर? हाँ, उसके बाद? हाँ, तो मैंने क्या बोला, वही तो बोला ना, बस इसमें आई आकार का करेंगे। तो लिखो उतने को। अरे भाई मैं जो बोलूंगा वो, इसमें पता है तुम लोग बच्चों जैसे जब लिखवाना पड़ता है ना तो मेरे को ना बड़ा इरिटेशन लगता है। इसमें मूल वृंत में आई आकार का कट लगाया जाता है या चीरा लगाया जाता है और उसी आकार का कलिका मातृ पौधे से लाकर लगा देते हैं। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? सेम यही चीज एच बडिंग में लिखिएगा। फॉरकट, अच्छा, फ्लूट, पैच। हाँ, हल्ला नहीं करना ना, ठीक है, मेरे को पता है लाइट आ गया है, ठीक है, आई नो। ठीक है, तो देखो जनरली इसमें क्या किया जाता है, यह आपका रूट स्टॉक है। यहां पे मैं क्या करता हूं, पहले एक हॉरिजॉन्टल चीरा लगाता हूं, फिर एक और हॉरिजॉन्टल चीरा और एक वर्टिकल चीरा लगा दिया। इसके बाद इस एनवलप को ओपन करता हूं, ठीक है। एंड यहां पर फिर मैं क्या करूंगा, जो आपका मदर प्लांट होगा, यहां पर जो भी बर्ड्स होंगे, यहां पर मैं इस शेप का पूरा कट लगा के जो हिस्सा है इसको निकाल दूंगा। ठीक है, समझ गए? ऐसा कट लगाऊंगा और यहां पर जो होगी आपकी कलिका होगी, इसको मैं वहां से निकालूंगा। एंड इस एनवलप को ओपन करके इसको पुट करूंगा एंड एनवलप को
बंद कर दूंगा और ऊपर से रैप कर दूंगा। समझ आया? एच बडिंग में सेम यही चीज करना है, बस वहां पे क्या रहता है, एच शेप का, 2 हॉरिजॉन्टल और एक, बस इतना ही है। इसको भी क्या करूंगा, 2 साइड से और बीच से ओपन करूंगा। ठीक है, पहले मैं ऐसे ओपन किया, फिर बगल से ऐसे ओपन करूंगा, एंड सेम इसी शेप का जो कट रहेगा यहां पे। अब यहां पे ऐसा कट कैसे लेंगे, ये ऐसे, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होगा, जो बड होगा इसको रिमूव करेंगे, अगेन यहां लाएंगे, एनवलप को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ओपन करके इसको पुट करेंगे, पूरे एनवलप को बंद करके रैप कर देंगे। अच्छा, बंद, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, ये मेथड जनरली यूज नहीं किए जाते क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट होते हैं। आपको कट लगाना है, एनवलप को ओपन करना है, बर्ड को शेप का काटना है, फिर लाना है, यहां पुट करना है। ये बहुत ट्रेडिशनल तरीका था और इतना, ये जो शेप मैं यहां पे बना के दिखा रहा हूं, इतना एक्यूरेट शेप कभी बनता भी नहीं, ठीक है। इतना एक्यूरेट शेप कभी नहीं बनता, ये बस दिखने जैसा है, इसलिए इसको एच बडिंग और आई बडिंग का नाम दे दिए, ठीक है। बस इतना ही लिखना है इसमें और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद 2 बडिंग्स के सिर्फ नाम लिखेंगे आप लोग। पहला लिखेंगे फॉरकट, FOR, बस इतना ही इसमें और कुछ नहीं। क्या? तो इस शेप में कटता नहीं, अभी तो मैं समझाया, ये जस्ट दिखता है वैसे, इसलिए इसका नाम दे दिया गया। इसके बाद 2 और कटिंग का नाम लिखेंगे आप लोग, सेम ऐसे ही टेबल बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे आप फोरकट, नहीं ये खत्म, आई और एच, हाँ बडिंग में ही जैसे टेबल बनाने बोला हो ना, वैसे टेबल बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे फॉरकट और एक तरफ लिखेंगे मॉडिफाइड फॉरकट। अंदर 2 चीज बस लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो आपका पैच बडिंग है और जो आपका रिंग बडिंग है, ये इसका मिक्स्ड फॉर्म रहता है। पैच में हमने क्या किया, एक पैच शेप का बड निकाला, और रिंग में हमने क्या, इस पूरे को, अगर मैं पूरे पेज को सराउंडिंग निकाल दूं तो वो क्या हो जाता था आपका मॉडिफाइड रिंग मेथड जो होता था। पैच में क्या करते थे, हम एक पोर्शन को निकालते थे, और मॉडिफाइड रिंग में क्या करते थे, हम पूरे के पूरे पोर्शन को निकाल देते थे। जो आपका फॉरकट मेथड है, ये इन दोनों का मिक्स्ड फॉर्म रहता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पैच से थोड़ा सा बड़ा और रिंग से थोड़ा सा छोटा, हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्लांट, हाफ नॉट कंप्लीट, हाँ आधा हिस्सा, इसमें एक साथ 2 बर्ड निकाले जा सकते हैं। तो इसमें क्या किया, ये आपका पूरा गोला है, तो गोले को मैंने क्या किया, 2 हिस्से में डिवाइड किया। लाइक आपका गोला है, 2 हिस्से में डिवाइड किया। यहां वाला जो राइट वाला हिस्सा, इसको अलग निकाला और लेफ्ट वाले हिस्से को अलग निकाला, और इन दोनों को लेके मैं जो आपका रूट स्टॉक है वहां पे लेके पुट कर देता हूं। बस इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि इसमें जो बार्क लिया जाता है वो बहुत पतला लिया जाता है, अराउंड 0.5 से 1 सेंटीमीटर का। जब हम पैच बडिंग या फिर आपका रिंग बडिंग पढ़ रहे थे तो हमने उसमें लिखा था 2 से 3 सेंटीमीटर का लिया जाता था, जो आपका बार्क लिया जाता था। यहाँ पे बार्क को बहुत पतला लिया जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं। आपके जो सबसे मेन क्वेश्चंस बनते हैं, सिल्ड बडिंग से आपके क्वेश्चंस 100% आते हैं, रिंग बडिंग से आपके क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा जो पूछे गए हैं। ज़्यादा है तो आपकी मॉडिफाइड रिंग मेथड से आएंगे। तो ये जो कुछ मेथड हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस ज़्यादा कवर करते हैं, बट इनके नाम याद रखना, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बडिंग कंप्लीट। साइज लिख लो, लिखोगे तो एक क्रॉप लिख लो एग्जांपल में। जो आपका फॉरकास्ट बडिंग है, फॉरकट बडिंग, इसमें मैंगो, जैकफ्रूट और कैसिव नट, मैंगो आम, जैकफ्रूट कटहल, कैसिव नट काजू, इसीलिए तो कम लिया जाता है ना, इसीलिए कम लिया जाता है
क्योंकि ये टाइट रहते हैं, इनको अगर कट भी करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, इनके गहराई तक लेने की जरूरत नहीं होती है। जो कमजोर रहते हैं उनको बहुत अंदर तक लिया जाता है, इनके छाल इतने मोटे होते हैं ना कि आप इनको बहुत अंदर तक काट भी नहीं सकते, इसलिए इनके बस स्लाइटली छाल को लिया जाता है। हाँ आराम से, हाँ साइज लिखेंगे। लेंथ में 2 से 3 सेंटीमीटर, हाँ लेंथ में 2 से 3 सेंटीमीटर और विड्थ में 0.5 से 1.0 सेंटीमीटर, लंबाई में 2 से 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 0.5 से 1.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक। मॉडिफाइड में बस इतना लिखिएगा कि मॉडिफाइड में पूरे हिस्से को कट ना करके, जैसा आपका रिंग मेथड में क्या था, पूरे हिस्से को कट करते थे, मॉडिफाइड में हमने क्या किया, पूरे हिस्से को कट नहीं किया। यहां पर भी जो आप सैप का कटिंग करेंगे या जो बार का कटिंग करेंगे उसको पूरा कट ना करके सिर्फ उसके एज पोर्शन को कट किया जाता है। ठीक है, उसमें लिखिए, मैं बता रहा हूं ना। इन मॉडिफाइड फॉर कट मेथड the vertical flap of the bark is covered, vertical flap 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 of the bark is covered to base portion of the bud only, ऑफ द बर्ड ओनली। फ्लैप का मतलब होता है आपका जनरली जो छाल रहते हैं, तो उसमें अभी जब हम लोग फॉरकट में देख रहे थे तो फॉरकट में हमने क्या किया, जो कट किया था वो 0.5 से 1.0 सेंटीमीटर का था। इसमें उतना भी नहीं किया जाता है, सिर्फ जो आपका बर्ड रहता है वो जहां से अटैच रहता है सिर्फ उतने को ही कट किया जाता है, एकदम पतला सा। बात समझ में आई? जो आपका बर्ड रहता है ना वो अटैच होगा, तो अटैच होने के लिए हमने फॉरकट में क्या देखा, 1 सेंटीमीटर अंदर तक, मतलब जहां से आपका बर्ड स्टार्ट होता है उससे 1 सेंटीमीटर अंदर तक कट कर रहे थे। यहां पे अंदर भी नहीं जाते, जहां तक आपका बर्ड चिपका हुआ है ना सिर्फ बर्ड वाले पोर्शन को लेके आ जाते हैं, अंदर को जाना ही नहीं है। मतलब मान लो कि बस छिलके को निकाले और लगा दिए, सिर्फ इतना रहता है। ठीक है, चलिए ग्राफ्टिंग लिखेंगे आपका नेक्स्ट, बडिंग ओवर। तो मैं क्या समझा रहा था भाई, हाँ तो इंग्लिश में तो मैं फिर भी लिखाया हूं मॉडिफाइड को, हाँ दोनों का एग्जाम्पल वही है, बस तरीके अलग है। तरीके में भी बिल्कुल अलग नहीं है, बस एक में हम क्या कर दिए, कलिका को 1 सेंटीमीटर डेप्थ तक निकाले और दूसरे में कलिका जहां से अटैच रहती है सिर्फ उस पोर्शन को काट के अलग कर देते हैं। ठीक है, काट के फेंक दे गंगा में। ग्राफ्टिंग नेक्स्ट लिखेंगे। ग्राफ्टिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, उपरोपण, उपरोपण लिखो लिखो लिखो। ग्राफ्टिंग को हिंदी में उपरोपण कहा जाता है। ठीक है, उपरोपण। चलिए इसमें लिखेंगे इंग्लिश में, ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक grafting is a technique of propagation in which शियान स्टिक ब्रैकेट में लिखेंगे
shoot containing more than one bud. Shoot containing more than one bud, bracket close, and root stock is connected in a manner. हाँ वो दोनों खड़े हो जाओ, चलो चलो खड़े हो जाओ। हाँ पता ही है भाई, मैं तो बोला भी नहीं हूँ नाम, फिर भी पता है किसको खड़े होना है। हाँ चल बता क्या हुआ, बता क्या हुआ। नहीं कुछ तो हुआ यार। हाँ बैठे थे कैसे, बस बैठा था। मैं 2-3 दिन से गौर कर रहा था पता है, पर हर दिन ना मैं ऐसे छोड़ देता था यार, ठीक है छोड़ो हटाओ क्या ही दिक्कत लेने। चल बता आज, बता नहीं तो तेरा पीएटी क्लास से ही मैं निकाला कर दूंगा। उसके बाद जिसको भी बुलाना, पेरेंट्स को बुलाना, सर को बुलाना, जिसको बुलाना। हाँ क्या इस बार वाली बात ही नहीं ना, हुआ क्या पहले ये तो बता, या तो फिर मैं बेवकूफ हूं। तो ये क्वेश्चन आता है, इसके लिए वो रिएक्शन था जो दे रहे थे। क्या रिएक्शन था ये तो पता ही होगा। कैसे दीपक, वही तो बोल रहा हूं ना, या तो मेरे को मन कर रहा है कि यार मैं तुम लोग को खड़े करके क्लास को 5 मिनट के लिए रुकवा दूं। हाँ पॉज किया था ना, हाँ प्ले करते ओह ठीक है, शांत शांत। चलो ग्राफ्टिंग लिखेंगे, उपरोपण। तो इंग्लिश वाले लिख रहे थे, ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ प्रोपोगेशन इन विच शियान स्टिक ब्रैकेट में शूट कंटेनिंग मोर देन वन बड एंड रूट स्टॉक is connected in a manner such that they may unite and subsequently grow and develop as a successful plant। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखे, सॉरी हिंदी वाले लिखेंगे, उपरोपण में सामान्यतः पौधा 2 भागों से मिलकर बना रहता है। इस विधि में नए पौधे का जड़ वाला भाग मूल वृंत से एवं हाँ मूल वृंत, जड़ वाला भाग जो है वो मूल वृंत से, तथा प्ररोह वाला भाग, प्ररोह तना वाला जो है, तना के ऊपर वाला, प्ररोह वाला भाग सांकुर डाली से, शियान, शांकुर डाली से मिलकर बना होता है। ठीक है, इंग्लिश वाले एक चीज याद रखेंगे, जो आपका रूट वाला पोर्शन है
वो रूट स्टॉक से बना होगा, और जो स्टेम वाला पोर्शन है वो सियान से बना होगा। इसको लिखना चाहो तो लिख लो, कुछ नहीं लिखना, ऐसे लिखना रूट डैश करके रूट स्टॉक एंड स्टेम डैश करके शियान, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ब्रेक है आपका, इसके बाद शांत, पहले एक बार सुन लेंगे ना। इसके बाद आपको रूट जो आपका ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टाइप्स पढ़ना है, ठीक है। तो आज कोशिश करेंगे कि ग्राफ्टिंग एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, चाहे जितना भी टाइम ले ले, क्योंकि इसके बाद आपका 2 पोर्शन और बचेगा। एक बचेगा आपका लेयरिंग और एक बचेगा आपका डिवीजन। बाकी तो हो गया ना सब, कटिंग हो गया आपका, बडिंग हो गया आपका, ग्राफ्टिंग चल रहा है आपका, लेयरिंग बचा है और डिवीजन, ठीक है। एक चीज, डिवीजन वाला जो पोर्शन है उसका पीडीएफ या फिर हिंदी नोट्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। डिवीजन में कुछ नहीं है, सभी ने पढ़ा है कि देखो आपने सुना होगा कंद, आलू, कंद को काट के बनाया जाता है, उसमें सिर्फ आपको नाम पढ़ने हैं और एग्जाम्पल कि ट्यूबर में कौन कौन से एग्जाम्पल है, बल्ब किसके एग्जाम्पल है, ठीक है। आपके जो, ठीक है, तो बल्ब हो गया, या जो आपके सीजर्स रहते हैं ये किसके एग्जाम्पल है, रनर्स जो रहते हैं वो किसके एग्जाम्पल है, सिर्फ इतना पढ़ना है। तो वो आप लोग खुद से पढ़ेंगे। जो आपका लेयरिंग वाला पोर्शन है वो और ग्राफ्टिंग वाला पोर्शन है वो, ये दोनों आपके कंप्लीट करवाऊंगा मैं, और कोशिश करेंगे कि कल आपका पूरा का पूरा जो मतलब प्रोपगेशन वो कंप्लीट हो जाए। एंड एक दिन मतलब मंगलवार को जो रहेगा उस दिन आप लोगों को जो पूरा का पूरा पेज है वो लिख के लाना है, ठीक है, और याद करके आना है। इस बार टेस्ट में आपका जो है हॉर्टिकल्चर का स्टार्टिंग पोर्शन एंड जो क्रॉप प्रोडक्शन के बाकी क्रॉप्स बचे हैं वो आपको इस पूरे हफ्ते समझाए जाएंगे, ठीक है। मंगलवार को आपका प्रोपगेशन कंप्लीट, बुधवार या गुरुवार 2 दिन जो रहेगा आपके क्रॉप्स के लिए रहेंगे। उसमें आपके जितने भी क्रॉप्स बच गए हैं, लाइक आपका जो कॉटन बचा हुआ है या आपका गेहूं बचा हुआ है, चना बचा हुआ है, सोयाबीन, सरसों, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड कोशिश करेंगे कि पोमोलॉजी के सारे क्रॉप्स यहीं पे निपट जाए, मतलब इस हफ्ते यही काम रहेगा। जो भी आपका आम केला है ना, इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, सर आपको दे देंगे। मिल गए ना, तो इसको भी आप लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश का मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, हिंदी वालों के लिए भी जो एक्स्ट्रा होंगे हिंदी के वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगेन इस हफ्ते आपका पोमोलॉजी पूरा कंप्लीट होगा। एंड 1 मिनट जाना नहीं, मैं बस एक चीज देखना चाहता हूं। हाँ शांत, तो आपका जो हॉर्टिकल्चर है इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका इंपॉर्टेंस कंप्लीट हो चुका है, पोमोलॉजी कंप्लीट होने वाला है, प्लांटिंग टेक्निक्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक आपका केयर एंड मैनेजमेंट है जो बचा हुआ है, छोटा सा पोर्शन है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पूरे वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, बस आपका फ्रूट क्रॉप बचा है, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स बचे हैं। सर वो कृषि वाला सर, कृषि में शाखा फाइनेंस बोलते हैं, एग्रीकल्चर फाइनेंस, हाँ वो, ठीक है। देखो इस आज कितना तारीख हो गया, 14। देखो जिस हिसाब से आपके फंक्शंस हैं और जिस हिसाब से आपको शायद 27-28 से छुट्टी मिलने वाला है, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हॉर्टिकल्चर को लेके डाउट हो रहा है। बट देखो जो जैम जेली वाला पोर्शन है उसमें पूरा का पूरा फ्लो चार्ट काम करेगा। विवेक तेरे को फ्लो चार्ट दिया था ना, इतना मारूंगा ना, बंद कर देना।